बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है 9th का मैथ एक्सरसाइज है 6.1। सवाल नंबर इसका 6 है। कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 6 है। कॉस की लंबाई और इलाका का रकबा मालूम करें। कॉस की लंबाई और इलाका का रकबा। पहले हम एक कॉस और इलाका के बारे में जानते हैं कि कॉस और इलाका क्या है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ। ठीक है जी, तो ये जो यहाँ से हमने शुरू किया था, ये ऐसे हम आए, ये टोटल लेंथ जो है इसे क्या बोला जाता है? मुहीत। क्या बोला जाता है? मुहीत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सरकमफ्रेंस। तो इस मुहीत का कोई भी टुकड़ा जो होता है उसे दायरा की कॉस कहते हैं। मुहीत का कोई भी टुकड़ा दायरा की कॉस कहलाता है। और दायरा के मरकज से, ये मरकज है, दायरा के किसी भी नुक्ता तक का फासला, फर्ज करें हम ये एक पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट बी ले लेते हैं, ये वाला और यहाँ पे ये वाला। तो ये फासला जो है दायरा के मरकज से दायरा के किसी भी नुक्ता तक का फासला, उसे रदास कहते हैं। एक रदास ये, ठीक है, ये दो रदास बन गए। और ये हिस्सा ए बी जो है ये दायरा के मुहीत का हिस्सा है, इसे हम कॉस कहेंगे। तो ए बी जो है ये क्या है? कॉस है। और कॉस दायरा के मरकज पर जो जाविया बनाती है थीटा, इसे क्या बोलते हैं? मरकजी जाविया। क्या बोलते हैं? मरकजी जाविया। और यहाँ पे क्या होगा? एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी ये क्या है? मरकजी जाविया है। और ये वाला हिस्सा जो, ये वाला इतना हिस्सा जो है, इसे हम इलाका कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाका। इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेक्टर। सेक्टर, ठीक है। दो रदासों और एक कॉस में घिरा हुआ दायरा का हिस्सा जो है वो इलाका कहलाता है। दो रदासों और एक कॉस में घिरा हुआ दायरा का हिस्सा जो क्या कहलाता है? इलाका कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। और ये कॉस है। कॉस दायरा के मरकज पर जो जाविया बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? मरकजी जाविया। तो डियर स्टूडेंट, ये था इलाका और मरकजी जाविया का इंट्रोडक्शन। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कॉस की लंबाई और इलाका का रकबा मालूम करें। आर जो है 6 सेंटीमीटर और थीटा जो है π/3 रेडियन है। कॉस की लंबाई एल फाइंड करनी है और इलाका का रकबा ए फाइंड करना है। तो कॉस की लंबाई एल के लिए हमारे पास जो है एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास? वो हमारे पास फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो हमारे पास थीटा पहले क्या है? रेडियन में है। लिहाजा वैल्यूज पुट करते हैं। एल इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6। और थीटा हमारे पास कितना है? π/3। π/3। तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये कैंसिल आउट कर ले। 3 1 3 3 2 6। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.1428 आगे भी है, तो हम कोई पहले 4 डिजिट लिख लिया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 16 एक आएगा हासिल। 2 2 4 4 और 1 5, 2 4 कितना हो जाएगा? 8, 2 1 2 इशारिया 2 3 6। तो 6.28 5 6 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस की लंबाई। क्या आ जाएगी हमारे पास? कॉस की लंबाई एल। इधर क्या है? एल। इसके बाद है जी हमने क्या मालूम करना है? इलाका का रकबा ए। इसका फार्मूला हमारे पास है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्या? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर हमारे पास है 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और थीटा हमारे पास क्या है? π/3। तो 1/2 ये 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये π/3 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 3 1 3 3 1 3 3 2 6। और ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। 2 1 2 और 2 6 12। हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6 पाई। तो पाई की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 3.1428। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 8 48 8 4 हासिल। 6 2 12 12 और 8 कितना होता है? 16 1 हासिल। 6 4 24 24 और 1 25 2 हासिल। 6 1 6 और 2 8 पॉइंट लगेगा। और 6 3 कितना हो जाएगा? 18।
ये एरिया है, तो इसका क्या होगा, यूनिट जो है वो स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया। इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 2। इसमें आर जो है 4.8 पाई सेंटीमीटर है और थीटा जो है 5 पाई और 6 रेडियन है। जहाँ भी थीटा पहले किस में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है। हमने कॉस की लंबाई एल और इलाका का रकबा फाइंड करना है, कॉस की लंबाई और इलाका का रकबा। हाँ जी, कॉस की लंबाई एल, फार्मूला हमारे पास क्या है, आर थीटा। ठीक है जी, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.8 पाई, 4.8 बटा पाई, और थीटा हमारे पास है 5 पाई ओवर 6। यहाँ पे पाई पाई से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4.8 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 6, तो 4.8 जो है इसे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 40, 4 असल 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 आ गया जी। अब एक डिजिट के बाद इशारा आ जाएगा, यहाँ पे 24.0 ओवर 6 जिनके 24 हो जाएगा। और 24 को जब 6 पे तकसीम करें, क्या हमारे पास जवाब आ जाएगा 4। क्या जवाब आ जाएगा 4, और इसके साथ क्या आ जाएगा यूनिट इसका सेंटीमीटर। हाँ जी, अब हमने क्या मालूम करना है, इसका एरिया, इलाका का रकबा। एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर हमारे पास है 4.8 ओवर पाई, इसका स्क्वायर है, और थीटा हमारे पास है 5 पाई ओवर 6। हाँ जी, 1/2, यहां पे क्या करें 4.8 का स्क्वायर ले लेंगे। 4.8 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 23.05 ओवर, ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये पाई जो है ये इसके साथ कैंसिल, नीचे अकेला पाई रह जाएगा, ऊपर क्या है 23.0504। इसको मल्टीप्लाई करें किसे 5 से, किसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो हमारे पास आया 115.2 ओवर, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 है पाई की जगह 3.1428 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 6। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, नीचे रकम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 115.2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3.1428 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू यही 37.7136। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 115.2 डिवाइडेड बाई 37.7136 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 3.05, और ये हमारे पास क्या है, इसका यूनिट क्या आएगा स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट थे जिनको हमने बारी बारी सॉल्व किया, और इसमें हमने क्या फाइंड किया है, इसमें हमने फाइंड किया है कॉस की लंबाई और इलाका का रकबा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एक इलाका के मरकजी जाविया की मिकदार 60 डिग्री है, रदास 12 सेंटीमीटर हो, तो इलाका का रकबा मालूम करना है, और ये दायरा के कुल रकबा का कितना होगा, यह हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो यहां पे हमें क्या गिवन है, मरकजी जाविया गिवन है। क्या गिवन है, मरकजी जाविया, मरकजी जाविया थीटा 60 डिग्री, लेकिन फार्मूले के अंदर ये
हम जो एंगल इस्तेमाल करते हैं वो किस में होता है, रेडियन में होना चाहिए। L इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई बटा 180 से ज़रब दे देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई बटा 3। ये 0 0 से कैंसिल, 6 6 और 6 3 18, पाई बटा 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मरकज आ जाएगा किस में, रेडियन में आ गया। अब इसका रदास आर इज इक्वल कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। इलाका का रकबा मालूम करना है। इलाका का रकबा ए, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए का फार्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है। इसका हम स्क्वायर ले लेंगे और थीटा हमारे पास कितना है, पाई/3। ये पाई/3 को हम इसको इशारे में भी ले सकते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 12 का स्क्वायर होता है 144, पाई की वैल्यू 3.1428, इधर भी हम लिख सकते हैं ओवर 3। अब मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, 6 से डिवाइड कर दें या फिर इसकी कैंसिलेशन कर लें, दोनों तरीके ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 144 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 144 मल्टीप्लाई 3.1428, ये हमारे पास आ जाएगा 452.5632 डिवाइडेड बाई 3 2 6। अब इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा हमारे पास 75.4272। एरिया है तो इसका यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, इसके ऊपर क्या डालेंगे, स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास इलाका का रकबा आ गया। अब इसका दूसरा हिस्सा, ये दायरा के कुल रकबा का कितना होगा, यानी कितने फीसद होगा, यह हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे होगा, पहले हमें क्या करना होगा, दायरा के कुल रकबा का पता होना चाहिए कि दायरा का कुल रकबा कितना है हमारे पास। दायरा का रकबा, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या फार्मूला हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई जो 3.1428 है और आर हमारे पास 12 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 3.1428 मल्टीप्लाई बाई 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 3.1428 मल्टीप्लाई बाई 144 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 452.5632। तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है कि इलाका का रकबा मालूम करें और ये दायरा के कुल रकबा का कितना है, यानी कितने फीसद है, ये हमने मालूम करना है। तो क्या लिखेंगे, इलाका का रकबा जितने फीसद है, इलाका का रकबा जितने फीसद है, उसके हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, इलाका का रकबा बटा दायरा का रकबा मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी। अब इलाका का रकबा हमारे पास कितना है, इलाका का रकबा हमारे पास है ये 75.4272 और दायरा का रकबा हमारे पास ये है 452.5632 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं।
4272 डिवाइडेड बाई 452.5632, ये हमारे पास आ जाएगा 0.1666 है। इसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आएगा 16.6, तो आंसर आएगा हमारे पास 16.6। 16.6%। ये जो हमने कहा लिया कि इलाका का रकबा जो है वो कितने फीसद है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, उस इलाका का रकबा फीसद मालूम करें। यानी इलाका का रकबा फीसद मालूम करें जिसका मरकज़ी ज़ाविया जो है π/8 रेडियन है। अब यहाँ पे जो है हमें रदास नहीं दिया गया हुआ, रदास नहीं दिया हुआ कि रदास कितना है, तो हम क्या करेंगे फ़र्ज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रदास को हम फ़र्ज कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ़र्ज किया रदास, हम फ़र्ज कर लें कि रदास यहाँ पे कितना है जी R। मरकज़ी ज़ाविया थीटा ये हमारे पास कितना है π/8, कितना है π/8 रेडियन। ठीक है, रेडियन साथ लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी इसको रेडियन ही समझा जाएगा। क्या मालूम करना है हमने, इलाका का रकबा A, ये फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला क्या है 1/2 r² थीटा। क्या फार्मूला है 1/2 r² थीटा, 1/2 r² ही रहेगा, और थीटा हमारे पास कितना है π/8। ये क्या हो जाएगा r² पाई ओवर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 कितना हो जाएगा 16। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, इलाका का। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, दायरा का रकबा। दायरा का रकबा का फार्मूला πr², पिछले क्वेश्चन हमने किया है। अब हमने क्या करना है, इसका फीसद मालूम करना है। क्या मालूम करना है, फीसद मालूम करना है। तो क्या करेंगे यहां पे, इलाका का फीसद रकबा, या इलाका का रकबा जितने फीसद है वो लिख लें तो भी ठीक है, और इलाका का फीसद रकबा लिख लें तो भी ठीक है। अब इलाका का फीसद रकबा फार्मूला, इलाका का रकबा ओवर दायरा का रकबा मल्टीप्लाई बाय 100। इलाका का रकबा हमारे पास क्या है जी, इलाका का रकबा ये है पाई स्क्वायर, सॉरी पाई के ऊपर स्क्वायर है, सॉरी आर के ऊपर स्क्वायर है, r² पाई ओवर 16, और बटे में दायरा का रकबा यानी 1 ओवर बटे में लिख लेंगे यहाँ पे πr² मल्टीप्लाई बाई 100। तो πr², ये πr² से क्या होगा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचेगा 100 ओवर 16। तो 100 को क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 16। ये 100 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 6.25। क्या आंसर है हमारे पास 6.25%। यही क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने क्या किया, इलाका का रकबा फीसद में मालूम किया कि दायरा के रकबे कितने फीसद है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते एक रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।